मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के बहुत से लोगों का कहना था कि भूतपूर्व कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अभूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। वैसे राजनीति के विषय में कहा जाता है राजनीति की गतियां अद्भुत और अभूतपूर्व, पता नहीं कब कौन भूतपूर्व कभी कौन भूतपूर्व। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लोढ़ा जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड जी, भारत के हिम किरीट कश्मीर से आए हुए डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक आशीष सेलार जी मेरे पुराने मित्र, और मनोज जोशी जी, मनोज मुंतशिर जी और हरीश भिमानी जी, जिनका श्रव्य अनुश्रवण तो बचपन से करता आया और आज दृष्टिगोचर होने का अवसर आज प्राप्त हुआ, और अमरजीत मिश्रा जी, जिनका बड़ा प्रबल आग्रह था कि हम यहाँ आएं, और उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और सभागार में उपस्थित सभी भ्रातृ भगिनी मित्रगण। आज हम अटल जी की इस जन्म जयंती के ऊपर हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा संक्षेप में ही, भारत की राजनीति में दो ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्हें प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा कि यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं हुए, नेता हो के प्रधानमंत्री बने। आज से केवल 7-8 साल पहले 2011, 12, 13 में आप किसी भी व्यक्ति से राह चलते पूछिए कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए था, सब कहते थे श्री नरेंद्र मोदी। तो एक श्री नरेंद्र मोदी और एक आदरणीय अटल जी, और अटल जी तो इस मामले में भी अद्भुत हैं। 1957 में वो पहली बार सांसद बनते हैं, और 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि 34 साल के उस युवक के लिए कि एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 40 साल देश ने उनको बतौर प्रधानमंत्री देखा। ये सौभाग्य किसी नेता को नहीं प्राप्त हुआ कि 2 पीढ़ियों तक देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखती रही, और उन्होंने अपने आचरण में जो शुचिता, जो समृद्धि, जो आचरण दिखाया, वो अपने आप में बहुत अपूर्व था। और उसमें मुझे यह भी याद आता है कि उस एक नई यात्रा की शुरुआत इसी मुंबई की धरती से हुई थी। मैं इस मुंबई की धरती को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह सिर्फ भारत की आर्थिक राजधानी नहीं है, छत्रपति शिवाजी का भी यह क्षेत्र है, यानी यह वैभव का भी प्रतीक है, गौरव का भी प्रतीक है। अभी हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि यहां पे कहा गया था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1980 में अटल जी ने कहा था, मगर अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आप सबको ध्यान हो, बड़ा प्रसिद्ध कविता थी, गीत नया गाता हूं, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। मगर उससे पहले की एक पंक्ति उन्होंने लिखी थी, वो उसी कालखंड में है जब जनता पार्टी वाला गठबंधन टूट गया था और अचानक ऐसा लगा कि सारा सिजरा बिखर गया था। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि गीत नहीं गाता हूं, क्योंकि वो बहुत निराश हुए थे। उन्होंने लिखा था, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर एक नया संकल्प लेकर इसी मुंबई की धरती पर जब भारतीय जनता पार्टी बनी और उसका पहला अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने असंभव से संभव करने का संकल्प लिया और उन्होंने लिखा, गीत नया गाता हूं। और उसको उन्होंने कहा कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और वो जो अंकुर यहां मुंबई की धरती पे 1980 में उगाया था, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में वट वृक्ष बन गया। वो जो प्राची में अरुणिमा की रेख गगन पर दिखी थी, वो आज इस गगन पर एक महाविहान बन गया। और आज जो भारत में परिवर्तन आया है, उसे ये कह सकते हैं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, पर्वत करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। अब जब यहां पे हम बैठ के चर्चा करते हैं और अटल जी की चर्चा करें, तो मुझे संक्षेप में उनके 1-2 उदाहरण बताना चाहता हूं कि वो किस ढंग से किसी भी जटिल परिस्थिति को सहज बना देते थे। एक बार उनके साथ पार्लियामेंट में इंदिरा जी और उनके बीच में बड़ी तीखी नोकझोंक होने लगी, और इंदिरा जी आवेश में आकर खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि अटल जी, आपके अंदर मुझे हिटलर नजर आता है।
तो अटल जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपको मेरे अंदर हिटलर क्यों नजर आता? कहा आपकी विचारधारा वैसी है और आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर भाषण करते हैं। तो अटल जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदया को इस बात पर आपत्ति है कि मैं हाथ उठा उठा कर भाषण करता हूं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक नेता बता दीजिए जो टांग उठा उठा कर भाषण करता हो। और अचानक सारा का सारा टकरार का वातावरण उसमें बदल गया। किसी बड़े गंभीर विषय को कैसे करते थे? आपको याद हो 2001 में अटल जी प्रधानमंत्री थे, परवेज मुशर्रफ आए थे, आगरा में समिट हुई, कोई निर्णय नहीं दे पाया। पार्लियामेंट में बहुत हंगामा, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया कि भाई ऐसा कैसे हुआ, क्यों बुलाया गया, क्या आवश्यकता थी, मिलने की क्या जरूरत थी परवेज मुशर्रफ से। अब अटल जी को बतौर प्रधानमंत्री जवाब देना था उस वार्ता की विफलता पर, यानी विदेश नीति संबंधित वार्ता की विफलता पर बतौर प्रधानमंत्री उन्हें बोलना था। तो उन्होंने क्या शुरू किया? जब मैं संघ का प्रचारक हुआ करता था और बस से दिल्ली आता था तो मेरठ से दिल्ली के बीच में मैं देखता था दीवालों पर लिखा रहता था, रिश्ते ही रिश्ते मिले या लिखें। एक फोन नंबर होता था, एक एड्रेस होता था, लोग उसे पढ़ते थे, उस एड्रेस पे जाके मिलते थे। पर जरूरी तो नहीं कि हर मुलाकात में रिश्ता बन ही जाए। तो हमने भी मुलाकात की, रिश्ता नहीं बन पाया। तो ये मैं इसलिए जस्ट बताना चाहता हूं कि वो किस ढंग से किस चीज को करते थे। एक उदाहरण और देता हूं, 2004 का लोकसभा चुनाव था, लखनऊ के चुनिंदा 100 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास में। मैं भी वहां पे गया और सब कार्यकर्ताओं ने, जैसा आप सब लोगों को तो बहुत आभास होगा, सबने कहा अटल जी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप आइए, नामांकन भर के चले जाइए। किसी ने कहा 3.5 लाख से जीतेंगे, किसी ने कहा 3 लाख से जीतेंगे। अटल जी सबकी बात सुनते रहे। जब उनका समय आया तो देखिए कार्यकर्ताओं कैसा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बताते हैं घर के पास एक मौलवी साहब रहते थे। एक बार उनके पास गए, उनसे पूछा कि मौलवी साहब आपके कितने बेटे हैं? तो मौलवी साहब ने कहा जी वैसे तो 1 है, ऐसे तो 4 हैं, ऐसे तो 10 हैं, वैसे तो 100 हैं, और एक तरीके समझो तो कोई नहीं। तो उन्होंने कहा जी ये तो पहली कोई समझ में नहीं आई, 1, 4, 10, 100 और कोई नहीं। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा तो 1 है मगर खाता 4 आदमियों के बराबर है, तो जब वो भोजन पे बैठता मुझे लगता मेरे 4 लड़के हैं। कहा उसके बाद वो ऊधम 10 लड़कों के बराबर काटता है घर में, तो मुझे लगता मेरे 10 लड़के हैं। और जब बाहर जाता है तो 100 लड़कों के बराबर शिकायत उसके आती है, तो मुझे लगता 100 लड़के हैं, मगर काम के समय वो दिखाई नहीं पड़ता, तो मुझे लगता मेरा कोई लड़का ही नहीं। अब मतलब जो संदेश भी देना था वो सहज ढंग से उन्होंने दिया। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज अभी बहुत अच्छी मनोज मुंतशिर जी ने हिंदू तन मन हिंदू जीवन कविता पढ़ी, और इसको लेकर तो आज देश में बड़ा वितंडावाद चल रहा है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। अभी प्रधानमंत्री जी ने काशी में भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया और वहां पर उन्होंने क्या बोला कि यदि कोई तलवार के दम पर संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास करता है, कोई औरंगजेब आता है तो छत्रपति शिवाजी बनकर भी कोई खड़ा होता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि उसका उत्तर इसी महाराष्ट्र की धरती से आता है। जो लोग ये कहते हैं, जो अल्पज्ञानी लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द 100 साल पहले, 80 साल पहले पुराना आया है, जनाब वो भूल जाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य और बाद में हिंदू पद पादशाही था। 400 साल पहले का शब्द है। और उन्होंने जब ये कहा कि काशी में क्या आवश्यकता थी औरंगजेब का उल्लेख करने की और क्या आवश्यकता थी छत्रपति शिवाजी का उल्लेख करने की, हमारे विरोधियों ने कहा, तो इसका उत्तर भी यहीं से आता है। शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने कहा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। इसीलिए फिर उन्होंने लिखा था, जिनको लगता है कि हिंदुत्व शब्द पुराना है उनसे कहो भाई सुनो जाके, शिवाजी के लिए कहा गया था राखी हिंदुवानी हिंदुवाने का तिलक राखो, स्मृति पुराने राखो, वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखो दूनी में। मगर आज शिवाजी की परंपरा के एक में एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर दिल्ली दल तो छोड़िए इटली दल से दब गए। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मनोज मुंतशिर जी ने अभी हिंदू तनमन कविता सुनाई थी। मुझे बचपन से कविता याद है, 12वीं क्लास से,
और उसका जो पहला छंद उन्होंने सुनाया था, लोगों को जिनको हिंदू हिंदू तो समझ में नहीं आता, तो मैं वो पहला छंद रिपीट करके एक और छंद था जो शायद उन्होंने छोड़ दिया था, वह भी मैं बता देता हूं। दोनों में अब फिर कहने वालों को एनालिसिस करने दीजिएगा क्या हिंदू है क्या हिंदुत्व है। तो जो उन्होंने पहला कहा था कि मैं शंकर का वा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार में, डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास मैं, यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धड़क उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर वो सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे है वो कैसे करेगा। उन्होंने कहा मैं अखिल विश्व का गुरु महान, जो आपने छोड़ दिया था, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर्णभ में गहर गहर सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अटल जी ने ऐसे नहीं कहा था। देखिए मोदी जी ने जब योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, 173 देशों ने इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में एक संदेश दिया। और अंत में मैं कहता हूं, महाराष्ट्र की धरती पे जो हुआ, विचित्र हुआ पिछले कुछ चुनाव के बाद, तो अटल जी की वह पंक्ति मुझे याद आती है। क्या हुआ? भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मगर आगे होना क्या है, चिंता मत करिए। मैं देवेंद्र जी से भी कह रहा हूं, बस हम लोगों को, आशीष जी ध्यान रखिए, लोढ़ा जी ध्यान रखिए, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। अटल जी की उसी कविता के आगे की लाइन है, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। कोई बात नहीं, विघ्न आने दीजिए, अंतिम जय का अस्त्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।